हैं। बहुत एक्साइटिंग सेशन रहेगा और अच्छे से एक्साइटेड होके ही सेशन अटेंड करोगे। बट एक बात है, अगर किसी ने डायरी पेन नहीं लिया है तो डायरी पेन फटाफट ले आए। बिना डायरी पेन के इस सेशन के लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, 1% भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप नोट करोगे और उसके बाद आपको उसको ना सॉल्यूशन करोगे, देखोगे कंपैरिजन कर करके, तब आपको समझ में आएगा एक एक चीज। ठीक है, तो डायरी पेन लेके आपको एक एक इंसेंटिव को नोट डाउन करना है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1 मिनट में फटाफट आप डायरी पेन ले ले। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताऊंगी आज सेशन के अंदर। जस्ट 1 मिनट वेट करें। फर्स्टली तो आपका वेलकम है इस सेशन के अंदर और ईगल क्लब 23 ग्रुप के अंदर जिसका आप पार्ट बनने जा रहे हो। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम मीनाक्षी है और 1 मिनट जस्ट वेट करना टाइम। और यहाँ पे सेल्फ मेड मिलियनर हूँ। मिलियनर का मतलब वो होता है जब आपकी इनकम 10 लाख से क्रॉस हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर। अगर फॉरएवर की बात करें 2000 से ज्यादा मिलियनर बना चुकी है अपने यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो कि कितनी पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और यहाँ पे मैं बात करूं फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और ईगल क्लब 23 का पार्ट हूँ। और मेरी स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 27 नवंबर 2019 को मेरी यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। और जो मैनेजर हुआ था मेरा, जिसको ड्रीम लेवल अपन बोलते हैं, जहां पे पहुंचते ही आपकी इनकम की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख प्लस हो जाती है, वो लेवल मेरा 1 अगस्त 2021 को हुआ था। उसके बाद इनकम 1 लाख प्लस हो चुकी थी और MR क्वालिफाइड है मेरा लास्ट ईयर का। और हमारा काम है लोगों की हेल्प करना कि वो भी अपनी जो ग्रेट सक्सेस है वो अचीव कर सके। और ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पे आप अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेक कर सकते हो, पहले क्या था और अब क्या है। और आप बता सकते हो इस सेशन के बाद की कैसा आपको सेशन लगा। ठीक है, जो इंसेंटिव, ऑल इंसेंटिव, ये अपनी ट्रेनिंग का टॉपिक है। ये क्या क्या होते हैं और किस लेवल के इंसेंटिव जो है फॉरएवर आपको प्रोवाइड करवाती है, इसके बारे में आपको पता लगेगा। अगर अपन फॉरएवर की बात करें तो यहाँ पे ना 12 टाइप के इंसेंटिव्स जो होते हैं, इनकम और इंसेंटिव, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये फॉरएवर आपको ऑफर करती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की तरफ से। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, बोनस। और बोनस की अगर मैं बात करूं, इसका जो फर्स्ट नंबर पे अपना आता है नर्वस कस्टमर बोनस। जैसे आप स्टार्टिंग करते हो तो आपकी इनकम स्टार्ट होती है एक, उसको बोलते हैं नर्वस कस्टमर बोनस। फिर रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है। उसके बाद थर्ड जो है आपका पर्सनल बोनस मिलता है आपको, पर्सनल खुद की आईडी से। और उसके बाद पर्सनल डिस्काउंट अलग से मिलता है, वॉल्यूम बोनस होता है, लीडरशिप बोनस होता है, जैम बोनस होता है। ये 7 तरीके के अपने बोनस में आते हैं। उसके बाद 5 तरीके के अपने को इंसेंटिव में काउंट होते हैं, जो इंसेंटिव है। 8th नंबर पे आता है अपना फॉरएवर कार डिराइव इंसेंटिव। इसके अंदर आपका कार प्लान आता है। 9 नंबर पे अपना आता है ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये अपना इंटरनेशनल टूर होता है। 10 नंबर पे आता है अपना जो मैनेजर रिट्रीट, ये अपना नेशनल टूर होता है। उसके बाद ग्लोबल रैली और चेयरमैन बोनस, इसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के टूर्स मिलते हैं। ठीक है, ये अपनी 12 तरीके की जो इनकम और इंसेंटिव थे। उसके बाद अगर बोनस की बात करें, बोनस होता क्या है, ये एक पेमेंट होती है जो कंपनी, मतलब होलसेल क्वालिफाइड जो अपने FBO है, मतलब आप जैसे रजिस्टर करते हो, आप जैसे बिजनेस मोड में आते हो तो आप FBO बन जाते हो। ठीक है, तो जो FBO होता है उसको एक कंपनी की तरफ से एक पेमेंट प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको अपन बोनस बोलते हैं। नर्वस कस्टमर बोनस, जो फर्स्ट नंबर पे आपको मैंने बताया था, पहला
फर्स्ट इंसेंटिव जो अपना है नर्वस कस्टमर बोनस, ये जो आपका 15% तक, मतलब 15% तक की आपको इनकम मिलती है अपनी टर्नओवर की, उसको अपन नर्वस कस्टमर बोनस बोलते हैं। उसके बाद रिटेल प्रॉफिट होता है, ये अपना जो स्टार्टिंग से लेके मैनेजर तक का जो भी होता है रिटेल प्रॉफिट, वो अपना होता है 5% से लेके 48% तक, 5% से इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद पर्सनल जो बोनस अपने को मिलता है खुद का, वो होता है अपना 15% से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया नर्वस कस्टमर बोनस, तो नर्वस कस्टमर से अपना 15% से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है पर्सनल बोनस की, और ये 38% तक होता है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल जो डिस्काउंट होता है वो अपना 5% से लेके 30% तक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस में क्या होता है, वॉल्यूम बोनस अपना ना जैसे आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हो तो वहां से आपका वॉल्यूम बोनस स्टार्ट होता है। वॉल्यूम बोनस बोलते हैं किसको है, ये अपनी पैसिव इनकम होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे अमेजोन है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या है, इन्होंने जैसे स्टार्टिंग करी, एक बार अपने पैसे इन्वेस्ट करे, अपना सारा सिस्टम बिल्ड कर दिया, उसके बाद क्या है, यहाँ से आप जो भी वर्क हो रहा है, आप जो चीज परचेज कर रहे हैं या फिर कुछ और जो भी कार्यवाही हो रही है, आप फेसबुक का यूज करते हैं, तो उसके मालिक को जो इनकम जाती है, अब वो काम तो नहीं करता ना, हमेशा तो उसके ऊपर काम नहीं करता, बट नहीं काम करता तब भी उसको इनकम जाती है। जैसे अंबानी की बात करें, उन्होंने क्या करा, जियो की सिम जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट कर दी, हर जगह जगह बूथ बनाए हुए हैं। अब क्या होता है, अपन जहां से रिचार्ज करवाते हैं, जहां से सिम परचेज करते हैं, तो क्या होता है, अंबानी के पास पैसे जाते हैं, तो वो उसकी पैसिव इनकम है। मतलब क्या है, नहीं काम करते हुए भी उसको पैसे जा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो अपनी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर भी आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है, उसको अपन वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। ये आपकी सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होती है। जैसे आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो भी आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, उनकी तरफ से आपको 3%, पूरी टर्नओवर का 3% आपको पैसा आता है, उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम बोनस, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आता है। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो आपको सुपरवाइजर से अलग आएगा वॉल्यूम बोनस, वो होता है आपका 5%। फिर उसके बाद आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से अलग आएगा, वो आपका 8% होता है। जैसे आप नेक्स्ट लेवल अचीव करते हो मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल पे क्या होता है कि ये जो आपका वॉल्यूम बोनस है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैनेजर के नीचे जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, उनसे आपको 5% वॉल्यूम बोनस आता है। उसके बाद जो मैनेजर के नीचे कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर से उनको 10% वॉल्यूम बोनस आता है। ठीक है, और उसके बाद मैनेजर के नीचे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होते हैं, उनसे उनको इनकम आती है जो 13% वॉल्यूम बोनस आता है। ये जो एक मैनेजर की ना पैसिव इनकम होती है, जैसे आप सुपरवाइजर से हो तो सुपरवाइजर पे ये स्टार्ट हो जाती है, मैनेजर पे इतनी पैसिव इनकम आती है। आप देख सकते हो 10% अलग से, 5%, 13%। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, अगर समझ में ना आए तो बाद में पूछ भी सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंसेंटिव आता है, जो आता है लीडरशिप बोनस। इसको क्या ये कहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है, ये आपका होता है मैनेजर लेवल से स्टार्टिंग। मैनेजर पे आपको लीडरशिप बोनस अलग से मिलता है। जैसे आप मैनेजर का काम क्या है, मैनेजर बनाने, मैनेजर को बनाते हैं, तो उसको क्या है, मैनेजर्स की तरफ से अलग से लीडरशिप बोनस आता है। जैसे मेरी टीम में मैनेजर्स है, उनको मैं लीड कर रही हूँ, लीडर के रूप में काम कर रही हूँ, तो उसकी मेरी अलग से इनकम आएगी, तो उसको अपन लीडरशिप बोनस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, जैसे आप मैनेजर बन गए, आपके डाउन में कोई मैनेजर है, तो आपको उससे लीडरशिप बोनस आएगा, वो आएगा आपका पूरी टर्नओवर का 6% आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डाउन लाइन में, जैसे मैनेजर के नीचे सेकेंड डाउन लाइन में आपके पास मैनेजर आ जाता है, तो उससे आपको जो इनकम आती है वो 3% आती है। उसके बाद थर्ड डाउन लाइन से, मतलब 3 जनरेशन होता है, थर्ड डाउन लाइन से आपको इनकम जो आएगी वो आएगी आपको 2%। अब लीडरशिप बोनस जो एक मैनेजर को मिलता है, ये क्या है, टोटल मिला के अगर आप देखें 6 और 5, 11% आपकी लीडरशिप बोनस आती है। ठीक है, यहाँ पे एक मैनेजर को 11% इनकम मिलती है। अब यहाँ पे फॉरएवर का ना जो समुंदर है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से आपकी मतलब ये है, ध्यान से अच्छे से समझोगे ना तो आपका ये होगा कि दिमाग हिला देने वाले चेंजेस। जैसे यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा परसेंट है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे ये बोलते हैं ना, अगर आप एक मैनेजर बनाओगे तो आपको क्या है, एक मैनेजर की तरफ से आपको 1 लाख इनकम आती है, वो 1 लाख इस तरीके से आती है, पूरी टर्नओवर का 6% आता है, तो उसका क्या हो जाता है, इतनी इनकम हो जाती है। बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, लेवल चेंज करोगे, तो जैसे बोला जाता है ना, अगर आप डायमंड मैनेजर बनते हो तो 25 लाख प्लस इनकम होती है मंथली। जैसे रोल्फ कीप का आप जैसे ट्रेनिंगों में सुनते भी हो, रोल्फ कीप अपने कंपनी का सबसे
फर्स्ट नंबर पे जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है, सबसे ज्यादा जिसकी इनकम है, मतलब मंथली जो 9 करोड़ रुपए कमा सकता है, उसकी पोटेंशियल आप देख सकते हो। वो 9 करोड़ किस तरीके से आते हैं, क्योंकि उन्होंने लेवल जो है चेंज करे है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे जैम बोनस, इसके बाद मैनेजर के बाद जब आप अपने डायरेक्ट में 9 मैनेजर क्रिएट कर देते हो, जैम बोनस वहां से आपकी स्टार्टिंग होती है सफायर मैनेजर पे। ठीक है, सफायर मैनेजर मतलब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर क्रिएट कर दिए। तो इसके बाद क्या होता है, जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर बन जाते हैं, तो यहाँ से आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट लेवल पे जो आपका मैनेजर था, उससे आपको जो इनकम आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 6%। अब ये 6% से बढ़ के 7% होगी। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन से क्या आ रही थी, 3%, 3% का बढ़ के 4%। और थर्ड से क्या आ रही थी, 2%, 2% का बढ़ के 3% हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जैसे आप अचीव करते हो, जैसे आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर बन जाते हैं, तो वहां पे आपको लेवल मिलता है डायमंड सफायर मैनेजर। तो वहां पे आपकी जो इनकम है ये और ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पे आपका ये परसेंट जो 1-1% होता है ना, ये आपका मतलब लाखों में काउंट होता है, 1-1%। तो जैसे आपकी जो डायमंड सफायर मैनेजर अगर आप अचीव कर लेते हो, तो आपकी जो ये इनकम है, फर्स्ट डाउनलाइन मैनेजर से आपकी 8% इनकम हो जाती है, सेकेंड डाउनलाइन मैनेजर से आपकी 5% इनकम हो जाती है, थर्ड डाउनलाइन मैनेजर से आपको 4% इनकम आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जो जाता है, जहां पे आपको बोला जाता है कि अगर आप मतलब अपने फॉरएवर में अगर आपने डायमंड मैनेजर अगर अचीव कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे आके आप रिटायरमेंट एक तरीके से ले सकते हो। वो किस तरीके से, यहाँ से आपको बहुत सारी इनकम आती है। एक डायमंड मैनेजर की इनकम मतलब ये होता है 25-30 लाख प्लस होती है मंथली। तो वो किस तरीके से, यहाँ पे जो इनकम है ना वो इस तरीके से है कि यहाँ पे परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे 8% था डायमंड मैनेजर पे। अब मैनेजर पे क्या होता है, जैसे मैं मैनेजर हूँ, मेरे को मैनेजर से 6% इनकम आ रही है। 6% का मतलब आगे चल के अगर आप देखें 6% से कितना हो गया, 9%। 3% सीधा सीधा बढ़ गया। वहां पे कितना था टोटल, 11% इनकम थी। बट अभी देखना, डायमंड मैनेजर पे जाके आपकी डाउनलाइन जैसे सेकंड से क्या होता है 6%, फिर 5%, 11% तो दो से ही होगी। टोटल आपको 20% इनकम आती है। मतलब एक मैनेजर से डायमंड मैनेजर को 8%, पूरी टर्नओवर का अगर आप 8% निकाले ना, तो ये लाखों में जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, एक डायमंड मैनेजर की इनकम है जो और ज्यादा हो जाती है। तो तभी तो हर लेवल जैसे आप अचीव कर लेते हो, जैसे ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल पे ये होता है आपकी मतलब पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद आपकी ये इंक्रीमेंट होती रहती है। अगर आपको रिटायरमेंट लेनी है तो आप डायमंड मैनेजर, उसके बाद और भी लेवल होते हैं, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन मैनेजर। तो आप जैसे करोगे आगे आप बढ़ते जाओगे। उसके बाद अपना क्या होता है, जो मैंने बताया था कार इंसेंटिव, जो फॉरएवर सेकंड ड्राइव जो मिलता है, इंसेंटिव जो अर्न इंसेंटिव है, वो कार प्लान होता है। कार प्लान में क्या होता है, इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते कैसे हैं ये, जैसे आप 3 मंथ के कॉम्बिनेशन में आप ये लेवल जो है अचीव कर सकते हैं। जैसे कार प्लान लेवल 1 में क्या होता है, आपको पहले महीने मतलब जैसे ये मंथ है जनवरी मंथ, इसमें आपको ने टोटल 50 सीसी कर दी, फरवरी मंथ में आपने 100 सीसी कर दी, मार्च मंथ में आपने 150 सीसी कर दी, तो आपका कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद लेवल 1 अगर आपका क्वालिफाई होता है तो उसमें आपको क्या मिलता है, लेवल 1 में आपको 26,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे, और 36 महीने तक आते रहेंगे। मतलब 9,36,000 रुपए आपके अकाउंट में 3 साल के अंदर अंदर फ्री की कमाई है। ये एक बार आपने 3 महीने मेहनत कर दी तो। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड लेवल, ये आप मैनेजर जैसे बनते हो ना तो साथ साथ में भी अचीव कर सकते हो। तो सेकेंड लेवल में क्या होता है, फर्स्ट मंथ जैसे जनवरी मंथ में आपने 75 सीसी कर ली, उसके बाद सेकेंड मंथ जैसे आपने फरवरी मंथ में आपने 150 सीसी कर ली, मार्च मंथ में 225 सीसी कर ली, तो आपको 39,000 रुपए मिलते हैं हर महीने, 3 साल तक आपके अकाउंट में आते रहेंगे। उसके बाद थर्ड लेवल में 100, 200, 300 सीसी करनी होती है, इसमें आपको 52,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। अब 52,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे तो वो जैसे ये कार प्लान बोला है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कार मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। उससे आप चाहो तो कार ले सकते हो, चाहो तो आप अपने पर्सनल कोई और यूज के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, टोटल अगर आप बात करें तो देखो 18 लाख प्लस होते हैं, मतलब 19 लाख के करीब पहुंच के थर्ड लेवल में। अगर आप बाहर बात करें गवर्नमेंट जॉब,
अगर आप डी ग्रुप है, क्लर्क की पोस्ट है, तो उनमें क्या होता है 26,000 सैलरी होती है अपनी, पूरे महीने काम करोगे तब जाके ये इनकम आएगी। बट यहाँ पे आपने एक कार प्लान कर लिया तो भी 3 साल तक तो आपको ऐसे ही पैसा आता रहेगा। तो ये है अपना बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंसेंटिव कार प्लान। तो इसको जो अचीव किया हुआ है अपने, जैसे बोला जाता है ना विक्की सर की इनकम 5 लाख प्लस है, मनीष सर की इनकम 4.5 लाख प्लस, 5 लाख प्लस ऐसे रहती है। तो वो किस तरीके से है, देखो इन्होंने इंसेंटिव्स अचीव जो कर रखे हैं। यहाँ पे देखें कार प्लान अचीव जो ईगल क्लब 23 में किस किसने अचीव किया हुआ है। फर्स्ट अपने जो ईगल क्लब के फाउंडर है मनीष सर, उन्होंने कार प्लान अचीव किया हुआ है। अगर सेकंड में बात करूं विक्की मोर सर जो ईगल क्लब 23 के फाउंडर है, इन्होंने भी कार प्लान मतलब लेवल 1 भी किया हुआ है, फिर उसके बाद लेवल 3 भी किया हुआ है। और फिर मैं थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं विपिन सर की, विपिन सर अपने ईगल क्लब 23 के को फाउंडर, इन्होंने भी कार प्लान अचीव किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमन सर की, अमन गिल सर, इन्होंने भी कार प्लान अचीव किया हुआ है। और कुछ वीडियोस जो है वह कियों कम कर दे सारा दिन चिल शामी फन कर दे ओ गेड़ी रूट घूमदे लगे भीमरा ते मरका ना थार में जट्टा में जाई दस के आओ दस के ऐसे केड़े थोड़े कारोबार में जट्टा में जाई दस के आओ दस के ओ खड़ियां ने पोरचां च कारां महंगियां आ जट्टां ने कराइयां बिलो थारां महंगियां आओ खुलियां खड़े फोड़ नाले मैसी तिन और जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था अब वो हर वक्त रोने वाला है, कि जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था अब वो हर वक्त रोने वाला है। और जलने वालों बधाई हो, आपका काम दुगना होने वाला है। छोड़ा गलबात वड्डी है एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं एडे मोले वाली जट कोल गड्डी है सांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते हो पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते राती भावे हार जाईदा जित्ते रहियो करके चलाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा जित्ते रहियो करके चलाकी एडा एडा तक्के काज तो नी पर्स च पिस्टल रखे काज तो पर्स च पिस्टल रखे काज तो तेरे उत्ते आया साडा दिल बदलो चल दोवे करदे आ चल बदलो आओ बिगड़े वे जट वल्लों धन्नवाद नहीं मेरी जिंदगी नूं जिंदगी बनाउण वास्ते आ पैसे पूसे बारे बिल्लो जी अचीव करना है फिर कार प्लान। ओके चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, मेरे को तो करना है, आपका मेरे को पता नहीं, जिसको करना है वो रिप्लाई कर देना। उसके बाद जो अपना इंसेंटिव आता है वो ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल जो अपने फॉरएवर का लोगो है ना, ईगल क्या खासियत होती है बताया सभी को? अगर नहीं पता है तो एक बार सर्च जरूर करना, क्यों ईगल का लोगो जो दिया हुआ है और क्या इसके अंदर जो खासियत है वो क्या होती है जिसकी वजह से ईगल का लोगो मिला हुआ है, ईगल मैनेजर रिट्रीट। तो ये आपका EMR जिसको बोलते हैं, ये अपना इंटरनेशनल टूर होता है। आपको 7 स्टार टूर मिलता है। इसमें क्या मिलता है आपको? 7 स्टार टूर होटल में मिलेगा, मतलब इंडिया से बाहर आपको कहीं भी। और 1+1 होता है। जैसे आपकी अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे सेशन लगा रहे हो फैमिली में, जैसे आपने शेयर कर दिया तो आपको कुछ पर्सन ऐसे मिलेंगे, हो सकता है आपके घर वाले ही हो, जैसे मम्मी पापा हो सकते हैं, दादी हो सकती है, दादाजी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो कि हाँ मैंने दुनिया देखी है, तू क्या बता रहा है इस बिजनेस के बारे में। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना कि क्या बताएगा, मैंने दुनिया देखी है, तेरे को क्या पता है क्या होता है क्या नहीं, कुछ नहीं है, फालतू के बकवास सिस्टम है जैसे बोल देते हैं। बट उनको नॉलेज नहीं होती ना,
कौन सा उनके पासपोर्ट पे एक आधे देश के घूम के वीजा जो भी है मोहर लगवाई हुई है, देखिए आपने? नहीं ना। तो कौन सा उनके पास, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो दुनिया देखने वाले हैं, उनके पास पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपको 1+1 टूर मिलता है, जिसमें आपका क्या है, अगर आप ईगल मैनेजर रिट्रीट अचीव करते हो तो आपको एक के साथ एक फ्री, मतलब आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेके जा सकते हो। यहाँ से आपको 40,000 प्लस की आपको क्या है, शॉपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कार्ड दिए जाते हैं, जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो। क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है इसका, क्वालिफाई किस तरीके से कर सकते हो, जैसे ये 1 मई, अपना जो 1 मई आने वाला है, तो उसको 1 मई के से आप इसकी स्टार्टिंग करोगे और 31 अप्रैल तक इसका क्वालिफिकेशन पीरियड होता है। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, टोटल आपको 720 सीसी करनी होती है, न्यू सीसी 100 सीसी का बिजनेस करना होता है। और आप क्या डायरेक्ट में जिसको भी आप स्पॉन्सर करो, उसमें क्या है, 2 पर्सन को आपको सुपरवाइजर बनाना होता है, ठीक है। जैसे कैनकून में, अभी पटाया में जो ये था बना टूर, अगर आप बात करें ईगल क्लब 23, अपने जो ईगल क्लब 23 ग्रुप है, इसके अंदर किस किसने क्वालिफाई किया है लास्ट ईयर, तो विकी सर है, अमन सर है, सीताराम सैनी सर है, तीनों का ये ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई है। और अभी जो 10 फरवरी के आसपास इनका जो ये टूर है वो जा भी रहा है बाहर, पहले टाइम पे नहीं जा पाया। अगर मैं बात करूं तो देखना चाहोगे, Seem like they will do everything to feel a bit alive. Super life, she gon' live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to feel alive. Super life, she gon' live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to feel alive. Super life, she gon' live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to feel alive. Super life, she gon' live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to super life. Shorty so hot, she about to feel, know she got it super live. किस किस को लगता है सपनों के शहर में आगे? लगता है जो नेक्स्ट जाने वाला है अभी उसका दिखाऊं, 2023 में जो जाएगा, कौन कौन जाने के लिए रेडी है, बताओगे एक बार? हाँ जी, एक्साइटेड हो? वो वीडियो देख के कैसा लगा, पहले ये बताओ। कुछ ने तो सपनों में भी नहीं देखा होगा ऐसा, है ना। चलो, अब जो नेक्स्ट जाने वाला है 2023 में, अगर आप डिसीजन बनाते हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि हाँ मेरे को ये टूर क्वालिफाई करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो करूंगी। आपका अगर आपको करना है तो अभी क्वालिफिकेशन भी देखो और साथ में वीडियो भी, ठीक है। हाँ, अभी मैं ऑन करती हूँ। कैसा लगा?
अब मैं बात करूं नेक्स्ट टूर की। जैसे ये तो था अपना ईगल मैनेजर रिट्रीट, उसके बाद अपना आता है मैनेजर रिट्रीट। ये मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, इसका एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी। और मैनेजर रिट्रीट में होता क्या है, इसको भी जैसे कार प्लान को 3 लेवलों में डिवाइड किया हुआ है ना, वैसे ही इसको भी 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लेवल में क्या होता है कि एक फर्स्ट लेवल, एक सेकेंड लेवल, थर्ड। और इसकी क्वालिफिकेशन पीरियड क्या रहता है, क्वालिफाई करने का जो आपका टाइम है ना, वो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 21 मार्च तक। जो पिछले साल से जो कर रहे हैं इसके लिए ट्राई, तो उनके लिए 31 मार्च का लास्ट टाइम है। और जिसको आगे करना है, तो जैसे सुपरवाइजर के बाद जैसे मैनेजर बनने वाले होते हैं ना, तब से ये स्टार्टिंग हो जाती है आपकी। और मैनेजर से पहले इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हो आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये आप देख रहे हो, ये हमारी फोटो है, ग्रुप फोटो, जो ईगल मैनेजर रिट्रीट पे हम गए थे। फर्स्ट रो में आप देख सकते हो, जैसे विकी सर, मनीष सर, अमन सर और वो सारे बैठे हैं। सेकंड रो में राइट साइड से हम खड़े हैं, इधर सीतू मैम और मैं। उसके बाद कुछ पिक्चर्स है वहां की, तो ये आप देख सकते हो, वहां की हमारी ग्रुप फोटो है। और मैनेजर रिट्रीट का कैसा, जैसे व्यू कैसा था आप देख सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह पिक्चर से भी अंदाजा लगा सकते हो। अगर मैं वहां की बात करूँ ना, सच में इतना ज्यादा, मतलब बहुत ही, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप ना मतलब वॉलपेपर देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, उनमें आता है ना वैसा वैसा व्यूज, इतना जबरदस्त, क्या ही बताऊं मैं आपको, बहुत ही बढ़िया। अगर जैसे वहां की ना रहने सहने की अगर मैं बात करूँ, तो जिस होटल में आप ठहरोगे ना, वहां पे ऐसा होता है, जिस रूम से लेके आप जो अपना खाने पीने की जगह है, जो मीटिंग एरियाज है, वहां पे अगर दूसरी जगह पे आपको घूमने भी जाना है, तो वहां पे छोटे छोटे ना जैसे गाड़ियां लगी होती है, उसके अंदर जा सकते हो आप, ऑर्डर वैसे कर सकते हो। आपका खुद का नेम के साथ आपको रूम में एंट्री मिलती है। वहां पे जैसे टीवियों में देखते हो अपने, मतलब टेबल के ऊपर कुछ एप्पल वगैरह रखे हुए हैं, कुछ कुछ अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो बहुत सारा कुछ जैसे आप टीवी में देखते हैं ना, वैसा ही कुछ होता है। जो मैनेजर रेटेड है, ये लेवल 1 में क्या होता है, आपको कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। लेवल 1 में आपको क्या करना पड़ता है, आपके डायरेक्ट के 3 स्पॉन्सर जो है, उनमें से एक को असिस्टेंट मैनेजर बनाओगे, और सेकंड और थर्ड दोनों को सुपरवाइजर अगर आप बनाते हो, तो लेवल 1 जो है आपका क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। और 200 सीसी नॉन मैनेजर आपको करनी होती है। लेवल 1 में मिलता क्या है आपको, 2 नाइट और 3 डेज का ट्रिप होता है ये आपको। यहाँ पे 1+1 नहीं होता, लेवल 1 में आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई आपका चार्जेस वगैरह नहीं होता। फ्लाइट के यहाँ जाओगे, एक सीक्रेट और है इसका, ये सरप्राइज टूर होता है, आपको पहले नहीं बताया जाता कहाँ जाओगे और कैसे, कहाँ का टूर है, कुछ भी नहीं, सरप्राइज होगा बिल्कुल। आप जब भी फ्लाइट में जैसे एंट्री करोगे, तब आपको जो टिकट मिलेगा उसके ऊपर लिखा होगा भी हाँ कहाँ जाना है। और लेवल 2 के लिए आपको क्या करना होगा, लेवल 2 में आपको, एक मिनट जस्ट, लेवल 2 में आपको क्या करना है, एक सुपरवाइजर बनाना होता है और 2 AM बनाने होते हैं और आपके डाउनलाइन में से, और इनमें से 300 नॉन मैनेजर सीसी करनी होती है। इसमें क्या होता है, ये लेवल 2 जो है ना, वो आपका 1+1 होता है। अगर आप किसी को साथ में लेके जाते हो, तो आपको 2 नाइट और 3 डेज का ट्रिप मिलता है। अगर आप किसी को साथ में नहीं लेके जाते हो, तो 3 रात और 4 दिन का टूर होता है, ठीक है। और लेवल 3 की अगर आप बात करें, तो इसमें आपको 3 AM बनाने होते हैं, और जो है, एक मिनट, लेवल 3 में आपको 3 AM बनाने होते हैं, उसके साथ 400 सीसी नॉन मैनेजर करनी होती है, तो आपका लेवल 3 क्वालिफाई हो जाता है। इसमें भी 1+1 होता है। अगर आप लेके जाते हो, तो आपको 3 जो रात और 4 दिन का टूर मिलता है। अगर नहीं लेके जाते हो, तो 4 रात और 5 दिन का जो टूर है वो मिलता है, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन पीरियड जो है, बिल्कुल सिंपल सी प्लानिंग है। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करने चाहते हो, तो 17 सीसी का अगर हर मंथ आप बिजनेस कर रहे हो, तो भी आपका क्वालिफाई हो सकता है। अगर लेवल 2 क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको हर मंथ 25 सीसी का अगर आप बिजनेस करते हो पूरे साल के अंदर, तो आपका क्वालिफाई हो जाता है। लेवल 3 अगर क्वालिफाई करना चाहते हो, तो 33 सीसी के आसपास आप अगर मैं अपना जो बिजनेस पहुंचाते हो, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। मैनेजर रिट्रीट देखना चाहोगे कैसी होती है, जिसमें हम गए थे गोवा में, देखो एक बार, जो मेरी पिक है ना वो।
अच्छा ये बताओ विक्की सर किसको दिखे? ये देखो यहाँ पे है। और ये ना जो इनकी ये जो फर्स्ट डे की है, जैसे लेवल 3 अगर क्वालिफाई करते हो ना, आपको एक दिन पहले ले जाया जाएगा वहां पे। ये क्रूज पार्टी थी इनकी। क्रूज पार्टी की अगर मैं बात करूं, आप अगर गूगल पे सर्च करने जाओगे ना, तो 1-2 दिन का ही आपका 25-30 हजार रुपए का वहां पे जो टूर है वो इतने का होता है। अगर क्रूज की अगर मैं बात करूं, आपको बुक कर Let me welcome all of you. ये हमारा सेशन अच्छी तरह से प्लान होके 3 साल की वेट के बाद हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड सब इस तरह की एक्टिविटीज सस्पेंडेड थी। लास्ट ईयर भी हमने बड़ी जल्दी में जयपुर में प्लान किया था एक्टिविटी, बट दिस इज वन ऑफ द गेस all of you will enjoy this session a lot more. कैसा लगा? ओके उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो अपना आता है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली और चेयरमैन बोनस, ये दोनों एक ही टूर होते हैं। और चेयरमैन बोनस ये होता है कि आपको पूरी अपनी कंपनी की जितनी टर्नओवर है ना, उसका आपका 3% जो इनकम है वो दिया जाता है। वो आपका ग्लोबल रैली में ही होता है। दोनों में से एक क्वालिफाई करोगे तो ये टूर क्वालिफाई आपका हो जाता है। और ग्लोबल रैली की अगर मैं बात करूं, तो इसको आप FGR बोलते हैं। 7 स्टार टूर ये भी होता है, ये भी 1+1 ही होता है। इसका क्वालिफिकेशन जो पीरियड में अगर बात करूं, तो आपका 1 जनवरी से लेके, मतलब इस जनवरी मंथ से स्टार्टिंग हो चुकी है और 31 दिसंबर तक पूरा 1 साल का टाइम होता है आपके पास। इसमें आपको 1500 सीसी करनी होती है। इसके बाद आपको जो टूर मिलता है वो आप चेक कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट।
इसमें ना अपने विपिन सर गए थे, और ध्यान से देखना इंडिया के लोग भी आपको दिखेंगे जो अपना तिरंगा है उसके साथ। तो इसमें आपको क्या होता है कि ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। मतलब क्या होता है, जैसे आप गेम वगैरह की बात करें, ओलंपिक में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब हर एक कंट्री से लोग आए हुए होते हैं, गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद जो भी जीतता है उनको मतलब अपने देश का जो फ्लैग है उसके साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाता है अपने कंट्री को। उसी तरीके से इसके अंदर भी होता है। तो जो ये आप अचीव करते हो, चेयरमैन बोनस अगर आप अचीव करते हो ना, तो आपको वो जो इनकम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने आपको स्टेज पे रिकॉग्नाइज करके दिया जाता है। एक मिनट।
कौन चाहता है? जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट सी यू बाली। बट अभी आपके लिए, हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो ग्लोबल रैली होगी वो अपने इंडिया में होगी। ठीक है, उसमें चेयरमैन बोनस, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट इंसेंटिव आपको, तो इसमें आपको क्या मिलता है चेयरमैन बोनस में? ये भी आपको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें क्वालिफिकेशन जो अपना टाइम होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो सेम एज इट इज क्वालिफिकेशन पीरियड है वो अपना जो ग्लोबल रैली का होता है वही अपना सीबी का भी होता है। जस्ट एक मिनट। एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में आपको अचीव कैसे करने हैं। जस्ट एक मिनट। चेयरमैन बोनस में क्या होता है, लेवल 1 में क्या होता है आपका क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा? कार प्लान आपका कंपलसरी है, उसके साथ साथ आप अपने आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर होना चाहिए, डाउनलाइन मैनेजर की 600 सीसी, नॉन मैनेजर 700 सीसी, और न्यू सीसी जो है 150। 12 मंथ एक्टिव क्वालिफिकेशन। उसके साथ आपको लेवल 1 में क्या होता है, जैसे आपने देखा ना स्टेज पे जाके तिरंगे के साथ एक बड़े बड़े से जैसे पोस्टर से वो लिए हुए हैं, वो सीबी की जो चेक है वो मिलते हैं। ये लेवल 1 में आपको 10 से 15 लाख तक का मिलेगा। लेवल 2 अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? कार प्लान लेवल होना चाहिए, आपके डाउनलाइन में 3 मैनेजर होने चाहिए। डाउनलाइन में अगर 3 मैनेजर है, तीनों का लेवल 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। नॉन मैनेजर जो है आपको 600 सीसी होनी चाहिए, न्यू सीसी 100 सीसी होनी चाहिए। तो इसमें आपको मिलेगा क्या कि आपका अगर लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का आपको चेयरमैन बोनस मिल सकता है। उसके बाद लेवल 3 की अगर मैं बात करूं तो इसका भी सेम एज इट इज जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें क्या होता है, कार प्लान कंपलसरी है, 6 डायरेक्ट में 6 मैनेजर होने चाहिए, 6 डाउनलाइन मैनेजरों में हर एक पर्सन के, मतलब डाउनलाइन में किसी का भी एक पर्सन का आपका क्या है, डाउन टू डाउन आपका लेवल 1 या लेवल 2 सीबी क्वालिफाइड हो, नॉन मैनेजर 500 सीसी, न्यू सीसी 100 सीसी। उसके बाद 12 मंथ एक्टिव क्वालिफिकेशन के साथ साथ 12 महीने में आपको क्या है, अगर लेवल 3 करते हो तो 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का आपको सीबी मिलता है। जैसे रोल की लेवल 3 करते हैं तो उनको 9-10 करोड़ का सीबी मिलता है। अगर लेवल जो चेयरमैन बोनस है ये आपको क्यों क्वालिफाई करना चाहिए? आपका बिजनेस जो है राइट वे में आप अपना बढ़ा सकते हो, उसके साथ साथ आपको रिकग्निशन मिलती है। रिकग्निशन जैसे मैंने बताया आपको, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो लोग आए होते हैं उनके सामने आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके साथ 7 स्टार आपको लग्जरीज टूर्स मिलते हैं, होटल्स में आपको जो घूमने फिरने का मौका मिलता है 7 दिन तक। उसके साथ जो अपने अगर मैं चेयरमैन बोनस की बात करूं तो अपनी पूरी कंपनी की जितनी टर्नओवर होती है उसका 3% पैसा जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में बांटा जाता है। ये अपना नेक्स्ट ईयर का था, बट अभी ये इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको जैसे जो जैसा भी आपको ये सेशन लगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको ये सेशन लगा, इससे आपको क्या कुछ सीखने का मौका मिला तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आप एक बार चैट बॉक्स में भी मेरे को बता सकते हो क्या आपको नॉलेज मिली, क्या आपने डिसीजन बनाया, अचीव करने हैं यहाँ पे बैठ के बस टीवियों में दुनिया देखनी है या फिर रियल में देखनी है? बताओ। मेरी आईडी पे देखोगे ना आपको मिलेगा जो गोवा के जो टूर की वीडियोस है ना, बहुत सारी मिलेगी, देखना आप खुद ही। रियल में देखनी है, रियल में देखनी है तो आपको खुद को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है। आपको वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने का आपको मौका मिला है। आप खुद सोच के देखिए। अगर मैं बात करूं कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप खुद सोच सकते हो 44 साल जिस कंपनी को हो गए, जितनी अपनी एज नहीं है उतनी ज्यादा इस कंपनी को टाइम हो चुका है चलते हुए। इंडिया में मैं अगर बात करूं 22 साल हो चुके हैं। अगर अदर चीजों को आप देखोगे ना तो कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, तो आप खुद सोच सकते हो। और 164 कंट्री में चल रही है। अगर आप कोई भी चीज तैयार करते हैं, आपने एक कंपनी खोल दी
पानी की बोतल भी अगर आपको बेचनी है, उसकी भी आपने अगर कंपनी खोल दी, उसको क्या करेंगे? अपने है हरियाणा में, जैसे मैं हूं, यहां से मैंने कंपनी खोली, अपना प्रोडक्ट बनाया, उसको यहाँ पे टेस्टेड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे मेरे को सेलिंग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे भी अपन स्टेट में क्वालिफाइड करते जाएंगे, वैसे वैसे वो टेस्टेड होता जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो, 164 कंट्री में अगर कंपनी फैली हुई है, इसका मतलब 164 बार वेरीफाइड होके, टेस्ट होके ये क्वालिफाई कर चुकी है, अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि बेस्ट है। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड कवर करने को है, क्या इसमें कोई कमी है? क्या आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है? जहां पे 2000 से ज्यादा अपने मिलियनर बना चुकी है इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो विश्वास आपको खुद को करना है। दूसरा, आपके ऊपर, पहला आपके खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, किसी और से मेरे को लेना देना नहीं है। जैसे मैं बात करूं तो जैसे मैंने ये लगाई ना ट्रेनिंग, और इसमें देखा ग्लोबल रैली, उसके अंदर देखा सिब्बी, क्या देखा था? एक देखा था कार प्लान में ये था, एक बार कार प्लान हो गया तो बल्ले बल्ले, 3 साल तक पैसे ही पैसे हैं, हर महीने आएंगे छुट्टी के। दूसरा मैंने देखा था सिब्बी, एक सिब्बी अगर क्वालिफाई कर दिया ना, 12-13 लाख का भी अगर क्वालिफाई होता है तो घर में तो बस मतलब दिवाली आ जानी है। उस चीज के लिए सिर्फ मैंने 2 चीजें देखी थी, जिस चीज से मेरा डिसीजन बना था कि हाँ यूपीएससी और इस प्लेटफॉर्म के अंदर, कि अगर मैं यूपीएससी क्वालिफाई करती हूँ तो वहां पे कितने, पूरी लाइफ टाइम में कितनी अर्निंग कर पाऊंगी। बट यहाँ पे एक सिब्बी ही उसकी पूरी, मतलब बाहर जिस प्लेटफॉर्म पे है ना आप, एक सिब्बी ही पूरी लाइफ टाइम की अर्निंग जितनी करेंगे उतनी अर्निंग एक सिब्बी की हो सकती है। तो उसके लिए जो मैंने बताया, सबसे पहले आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट हो, दूसरा आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तीसरा आपके जो सीनियर है जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हो उनके ऊपर ट्रस्ट हो, ट्रेनिंग सिस्टम आपका बेस्ट मिला है आपको, जो सीनियर है, जो अपलाइन है वो भी आपको बहुत बेस्ट मिले हैं, ऊपर से प्लेटफॉर्म भी बहुत बेस्ट है। बात है आपके डिसीजन बनाने की। स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करो। जितने भी इंसेंटिव की क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुई है, जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करके वो जो इंसेंटिव जो आपको अचीव करने का जो आपने डिसीजन बनाया है उनको अचीव करो। और मेरे को जरूर बताना सबसे बेस्ट इंसेंटिव आपको कौन सा लगा और कौन सा आप अचीव करना चाहते हो। और मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि वही पर्सन है जो आपके लाइफ में ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो लेके आए हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है। अब बात आपकी है कि आप कैसा डिसीजन बनाते हो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओके जी।